अगर आप 12वीं के बाद एक ऐसी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं जहां वर्दी हो, सम्मान हो, पावर हो और लोग आपको सलाम करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बच्चों, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएसपी ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी। लेकिन ध्यान रहे 12वीं पास करते ही कोई सीधे एसएसपी नहीं बन सकता। तो आखिर एसएसपी कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझिए कि एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। यह किसी जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था संभालता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना, बड़े अपराधों की जांच की निगरानी करना, वीआईपी सुरक्षा, दंगे या आपात स्थिति को कंट्रोल करना और जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना एसएसपी का ही काम होता है बच्चों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 12वीं के बाद एसएसपी बन सकते हैं? आंसर है नहीं। 12वीं के बाद सीधे एसएसपी बनने का कोई भर्ती नहीं होता बच्चों। अगर आपका सपना एसएसपी बनने का है तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देके आईपीएस ऑफिसर बनना होगा। कई राज्यों में राज्य पुलिस सेवा से भी प्रमोशन के जरिए एसएसपी स्तर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित रास्ता आईपीएस बनना ही है। आप जानते हैं इसका पूरा रोड मैप। तो स्टेप नंबर 1, 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करें। स्टेप नंबर 2, ग्रेजुएशन पूरी करें। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री चलेगी। और स्टेप नंबर 3, यूपीएससी सिविल एग्जाम की तैयारी करें। और यूपीएससी में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तीनों पास करने के बाद आपके रैंक के आधार पर आईपीएस कैडर मिलता है। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग होती है और शुरुआत में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसी पोस्ट आपको मिलती है। अनुभव, प्रमोशन और सेवा के आधार पर आगे चल के आप एसपी और फिर एसएसपी बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि एसएसपी की पावर क्या होती है। एसएसपी पूरे जिले की पुलिस का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, बड़े अपराधों की निगरानी, पुलिस फोर्स की तैनाती, अपराधियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन, वीआईपी सुरक्षा, त्योहारों, चुनाव और संवेदनशील मामलों की सुरक्षा व्यवस्था, जिले के एसएचओ, इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग करना, यानी जिले की पुलिस व्यवस्था का सबसे अहम चेहरा एसएसपी ही होता है। आप जानते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो एसएसपी आमतौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है। इसकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो लगभग 80,000 से शुरू होकर अनुभव के साथ 1,20,000 लाख या उससे अधिक मिल सकती है बच्चों। तो कुल मासिक सैलरी भत्ते सहित राज और पद के अनुसार लगभग 1,20,000 से लेकर 2 लाख प्लस प्रति माह हो सकती है बच्चों। इसके अलावा सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल सुविधाएं, टेलीफोन और अन्य सरकारी सुविधाएं, पेंशन और कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, यूपीएससी के आयु सीमा और अन्य नियमों पूरी तरीके से होना चाहिए, शारीरिक और मेडिकल फिटनेस भी आवश्यक है बच्चों। तो अगर आप अभी 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं तो आप अभी से जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, एनसीईआरटी और यूपीएससी की बेसिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे आगे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 12वीं के बाद सीधे एसएसपी नहीं बन सकते हैं। पहले ग्रेजुएशन फिर यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बनना होता है और उसके बाद प्रमोशन के जरिए एसएसपी बनने का मौका मिलता है। तो अगर आपका सपना है वर्दी पहन के देश की सेवा करना बच्चों, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। मेहनत सही दिशा में होगी तो एक दिन आपकी गाड़ी पे भी लाल नीली बत्ती नहीं बल्कि लोगों का सम्मान होगा बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सपना कौन सा सरकारी नौकरी पाने का है।